आखिर दुनिया की राजनीति में किसका दबदबा, अमेरिका या फिर रूस का? किसके सत्ता पर आने पर कौन कितना राजनीति में बना पाया दबदबा? किसने अपने क्षेत्रफल को बढ़ाया तो किसने अपने लिए आर्थिक हानि करवाई? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के देशों में अपना वर्चस्व बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आते ही दो जंग की शुरुआत हुई, जिसमें पुतिन ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। हालांकि एक्सपर्ट माने तो रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पश्चिमी देशों की साजिश के बीच फंस गया रूस और यूक्रेन। ऐसे पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करते हुए अभी तक 2 साल के दरमियान में सिर्फ 18% हिस्सा ही जीत पाए हैं और ये जंग आर्थिक रूप से रूस को कमजोर करने के चक्कर में अमेरिका अब तक 6 लाख करोड़ रुपए की मदद दे चुका है तथा पश्चिमी देश अपने आधुनिक हथियार के जखीरा को यूक्रेन भेज चुका है। पर यूक्रेन को हथियार बनाकर ये देश रूस को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन पुतिन ने भी पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का मनसा नहीं बनाया है, पर पश्चिमी देशों को एक मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि वो नाटो देश को तथा अमेरिका को किसी भी कीमत में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो वहीं जो बाइडेन की सत्ता संभालते ही दुनिया की सबसे अहम घटना अफगानिस्तान से अमेरिका फौज को निकालना, जिसे अमेरिका की हार और तालिबान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है तथा एक साजिशन के तहत यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने को लेकर रूस अमेरिका में भयंकर विवाद का जन्म देना। नतीजा यह रहा कि बाइडेन पुतिन को रोकने में नाकामयाब हो गए। इसी दरमियान 2023 के खत्म होते ही मिडिल ईस्ट में एक और जंग छिड़ गई। ये जंग हमास और इजराइल के बीच हुआ, जिसमें हमास से शुरुआत की और अब इजराइल पूरे गाजा पट्टी पर कहर बरसाते हुए करीब करीब हमास के हर उस गढ़ को तबाह करते हुए अब रफा की ओर तेजी से बढ़ते हुए अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। इसकी वजह भी बना है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल और सऊदी के बीच डील करवा रहा था जो ईरान को नापसंद था तथा इसी बीच ईरान समर्थित आतंकवादी ने इजराइल पर हमला कर अमेरिका के सारे प्लान को तहस नहस कर दिया। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति राजनीति ने ग्लोबल साउथ देशों की आवाज को मजबूत कर दिया तथा पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक कामों में हस्तक्षेप कर दुनिया में परचम लहराया, जिसमें भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बना दिया और बिना किसी देशों के प्रभाव किए रूस से समझौता कर अपने आर्थिक स्थिति को सुधारा तथा आज के समय में हर किसी देश को भारत की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत धीरे धीरे दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है। तो वहीं चीन की मोनोपोली की तबाह कर घुटने पे ला दिया है। तो वहीं जिनपिंग ने अभी तक अपने अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने स्वार्थ के लिए ईरान सऊदी की दोस्ती कराई ताकि BRI प्रोजेक्ट के जरिए चीन के पैर इन सब इलाकों में पहुंच जाए। आज के समय में चीन के अंदर भयंकर हलचल मची हुई है, क्योंकि अधिकतर कंपनी अपने कारोबार को बंद कर भारत की तरफ मुख मोड़ लिया है। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि दुनिया में किस राजनेता का दबदबा सबसे ज्यादा है। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताएं। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।